किसके पनघट पर जाकर मैं जीवन की आशा कह पाता, दर दर प्यास लिए फिरता है, मैं हर देहरी पर ठोकर खाता। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, वर्तमान समय में इंसान में पीड़ाएं ज़्यादा हैं। इसी कारण भीतर आंसू बहते रहते हैं। अपने ही ऐसी बात कर देते हैं जिसकी इंसान कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपसे ये 4 पंक्तियां सुनाई हैं कि किसके पनघट पर जाकर मैं जीवन की आशा कह पाता, दर दर प्यास लिए फिरता मैं, हर देहली पर ठोकर खाता। बात की गहराई को समझो। कोई किसी से अपना दुख साझा करता है या अपने दिल की बात कहता है या कभी अपना दुख सुख करता है, तो जिसे कहता है कोई तो मजाक उड़ाता है, कोई उस बात का प्रचार करने लग जाता है और कोई भीतर ही भीतर सोचता है कि ये ठीक हुआ इसके साथ। यहां हर दहलीज पर ठोकर है। इसलिए आपसे कहता हूं, ज्यादा संबंधों में डूबने की जरूरत नहीं है। बस अपना कर्तव्य करते चलो और आगे बढ़ो। सारी बातें स्वप्न हैं। महासूत्र कहता है, जो चीज पैदा होती है वो क्षण भर ठहरती है और उसके बाद विनष्ट हो जाती है। जो ना तो कभी पैदा होता है ना कभी विनष्ट होता है, आप उसे खोजने की तरफ बढ़ना, क्योंकि वही असली संपदा है, वही असली साम्राज्य है। लेकिन लोग ने जाने कहां कहां भटक रहे हैं। थोड़ा गहरा सूत्र है, आज आप ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। संसार में धार्मिक होना सबसे बड़े दुस्साहस की बात है। सबसे पहले इस बात को समझ लो, धार्मिक होना पैदाइश से संबंधित नहीं है। धार्मिक होने के लिए दूसरा जन्म खुद लेना पड़ता है। देखिए, एक जन्म मां बाप से मिलता है, वो केवल शरीर का जन्म है। एक दूसरा जन्म भी है जो केवल खुद के संकल्प, साधना और श्रम से पैदा करना होता है, और वही वास्तविक जन्म है। उसके बाद ही व्यक्ति धार्मिक बनता है। ध्यान से सुनिए,
आज उपनिषदों की एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। उपनिषदों में इस बात का जिक्र है कि एक ऋषि हुआ उद्दालक। उसका एक बेटा था। उसने अपने बेटे को शास्त्रों और वेदों का ज्ञान लेने के लिए एक आश्रम में भेजा था। जब बेटा सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करके वापस लौटा, जानते हो उसमें अहंकार इतना भर गया कि वह समझ ही नहीं पाया कि ज्ञान क्या है। वह तो बड़े भारी गरूर और अहंकार से भरकर अपने घर आया। पिता ने देखा उसके माथे पर, उसके चेहरे पर अहंकार की सीमा नहीं थी। पिता ने पूछा, सब कुछ पढ़ आए? उसने कहा, मैं सब पढ़ आया। जो भी पढ़ने योग्य था मैंने वह सब पढ़ लिया। जो भी पढ़ने जैसा था वह भी मैं सब पढ़ आया। सब शास्त्र, सब वेद पढ़कर लौटा हूं। उसके पिता ने आंखें नीची कर ली। उससे कहा, जहां तक मैं देख रहा हूं तुमको मुझे दिखाई पड़ता है कि जो पढ़ना था वो छोड़कर तुम बाकी सब कुछ पढ़कर आए हो। बेटे ने पूछा ऋषि से कि वह क्या है? तब ऋषि उद्दालक ने जो कहा था वह आपको सुना रहा हूं। ऋषि ने कहा कि जो शास्त्रों में नहीं लिखा, वेद पुराणों में नहीं लिखा और जो कभी लिखा ही नहीं जा सका और जो ना कभी भविष्य में लिखा जा सकेगा, उसे जो पढ़ लेता है वही है सही मायने में ज्ञान। उसे जो पढ़ लेता है और जान लेता है वो सब जान लेता है। तुम अगर किताब ही पढ़कर लौटे हो तो अभी पढ़ना तो तुमने शुरू ही नहीं किया। उसने कहा, मैं कैसे जानूं और क्या उसका जानना जरूरी है? उसके पिता ने, ऋषि उद्दालक ने एक बड़ी बात कही थी। ध्यान से सुनो। ऋषि ने कहा कि हमारे परिवार में अब तक ब्राह्मण होते रहे हैं, ब्राह्मण बंधु नहीं। उसके पुत्र ने पूछा, इसमें क्या फर्क है? तो ऋषि ने कहा, जो ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण कहलाता है वो तो ब्राह्मण बंधु है। जो ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण कहलाता है वही ब्राह्मण है। ध्यान दीजिए, महासूत्र कहता है शास्त्र बाहर हैं और सत्य भीतर है। जो वेद शास्त्रों में खोजेगा वह खो देगा, पा नहीं सकेगा। जो भीतर ढूंढेगा वह पा लेगा।
एक बात और कहता हूं, जो भीतर पा लेता है सही मायने में वेद और शास्त्र को ठीक से वही समझ पाता है। क्योंकि जो भीतर अनुभव कर लेता है, अनुभव ही उन शब्दों के अर्थों को स्पष्ट कर जाता है। जो स्वयं को जानता है वो ही शास्त्र को समझ पाता है, और जो शास्त्र को ही समझता रहता है वह कभी स्वयं को नहीं जान पाता। यहां 4 किताबें पढ़ के लोग ज्ञानी हो रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि कबीर जैसे बिल्कुल अनपढ़ कभी स्कूल गए ही नहीं, जानते हो, भले कपड़ा बुना, बेचा और साधारण जीवन जिया, क्योंकि जीवन तो इन छोटी छोटी चीजों से बना है। यहां लोग असाधारण बनने की कोशिश कर रहे हैं। बात को ध्यान से सुनिए। ये लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि असाधारण बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ये लोग जीवन से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण काम में जागने लगेगा, जानते हो, वह अपने आप असाधारण को उपलब्ध हो जाएगा। चारों धाम की यात्रा मितेश ठक्कर करके आया, लेकिन मुझे उसकी सेवा का मौका मिला। मेरी मां कहती थी, जो तीर्थ यात्री की सेवा कर लेता है उसे यात्रा का सारा फल मिल जाता है। इसलिए आपसे कहता हूं, अहंकार को भीतर मत आने दो। साधारण सी चेतना आपको बहुत बड़ा बना सकती है। तुम जहां हो, एक दिन देखना वहीं आपको ठाकुर जी दिखाई देंगे। ये पहला बच्चा था जिसने ठाकुर के चरणों में 2 दिन तक सुबह शाम बैठकर साधना और प्रार्थना की। देखिए, अवसर परमात्मा देता है, लेकिन मैं तो एक ही बात जानता हूं, ज्ञानी जहां है वहीं चारों धाम हैं। चारों तरफ उसी का विस्तार है। ध्यान से बात को समझिए। वो जो ब्रह्म है, ऐसा नहीं है कि कहीं कम और कहीं ज्यादा है, या यूं कहूं कि कहीं सघन है और कहीं विरल है। ऐसा नहीं है। वह ब्रह्म ऐसा भी नहीं है कि कहीं उपलब्ध है और कहीं नहीं है। वह तो सब जगहों पर एक सा बटा है। बस समझने की कोशिश करो। जैसे एक समुद्र है, वह चारों दिशाओं में फैला है। आप किसी भी किनारे पर जाकर उसके जल को चखोगे, वो नमकीन ही होगा। चाहे आप मध्य में जाओ, चाहे आप लहर को चख लो, और चाहे
किसी भी दिशा में जाकर चखिए, वह खारा ही है। इसलिए कहता हूं, जो ब्रह्म है उसका भी एक ही स्वाद है, बस चखना आना चाहिए। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। लोग पूछते हैं क्या करें क्या ना करें, और वीडियो भी ऐसे ही बनते हैं। लोग देखते हैं कि ये करें और ये ना करें। बात को ठीक से समझिए। आपने अपने भीतर उस राम को संभालना है। बस एक बात सरल, सीधी और सहज है। राम आपका स्वभाव हो जाना चाहिए। देखिए, यहां लंबी लाइनें लगी हैं, वहां जाओगे तो भटक जाओगे। और यदि आपको स्वयं के भीतर, खुद के भीतर डुबकी लगानी आ गई, जानते हो, उसी दिन आत्मा का सहज प्रकाश आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज ज्येष्ठ मास, अधिक मास, कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास छोड़ना, 30 बार ताली बजाना, 4 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, पीपल देवता, माँ तुलसी और सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, थोड़ा भोजन पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 6 जून दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ नए लोगों से मुलाकात के संकेत हैं। थोड़ा खर्चों की चिंता भी मन में आएगी। हाँ, कुछ विचारों के चलते आपका मन काम में थोड़ा कम लगेगा, से ठीक रहेगी और आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। वृषभ, आज कारोबार से जुड़ी या यूं कहूं कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई बाधा दूर होने का योग है। हालांकि आज सामाजिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। दूसरों का कोई काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकता है। ध्यान से आगे बढ़ें। और संतान की कोई चिंता मन को घेरेगी। मिथुन, कारोबार की चिंता मन को परेशान कर सकती है, लेकिन आज कुछ नया हो सकता है। किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। घरेलू मोर्चे पर कोई खर्चा बढ़ सकता है। कर्क, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कोई नया विचार पैदा होगा। कामकाज के लिए दिन सामान्य है। किसी काम में इंतजार करना पड़ेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। हाँ, बेवजह की विवाद या बहस से दूर रहें, अन्यथा किसी से मनमुटाव होगा। सिंह, अन्य जनों के काम में आपका समय लगेगा। इसी कारण कोई निजी काम प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखें। सेहत लगभग ठीक रहेगी। सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे। आर्थिक पक्ष आज सामान्य है। कन्या, आज किसी बिगड़े हुए काम में सुधार के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कोई नया संबंध जुड़ सकता है। आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है। कार्य क्षेत्र में उत्साह थोड़ा कम रहेगा। तुला, कोई पारिवारिक चिंता मन को घेर सकती है। आमदन के लिए हालांकि समय उत्तम है। अचानक किसी दूसरे के काम में व्यस्तता बढ़ सकती है। लेन देन से जुड़े काम में राहत मिलेगी। शरीर थोड़ी थकावट महसूस करेगा। वृश्चिक, किसी करीबी के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है। घर परिवार में कोई वैचारिक मतभेद बन सकता है। दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन आज कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सहयोग भी मिलेगा। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। धनु, आज किसी क्षेत्र में आपको नया अवसर मिल सकता है। घर परिवार में थोड़ा बहुत तनाव बनने के संकेत हैं, धैर्य रखें।
कारोबारी सितारे सामान्य हैं। किसी पुराने संपर्क से या पुरानी मेहनत से आज आपको फायदा मिल सकता है। मकर, आज गृहस्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला समय रह सकता है। हालांकि आमदन के लिए समय ठीक है। पुरानी मेहनत का लाभ मिलेगा, नए लोगों से संपर्क बनेगा, लेन देन से जुड़ी समस्या की भी उसमें भी राहत मिलेगी। हाँ, भविष्य को लेकर कोई नया प्रश्न खड़ा हो सकता है मन में। कुंभ, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर कहीं जाने का अवसर मिलेगा। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। किसी साधन का आज आपको लाभ मिल सकता है। अन्य साधन से लेन देन का कोई मसला हल हो सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। घर परिवार में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। मीन, आज बीते समय की कोई बात या कोई निजी परेशानी मन को घेरेगी। यात्रा हो सकती है। सेहत पक्ष सामान्य है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी और किसी रुके हुए काम में गति आने से आपका जोश बढ़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।